अरे ऋतिक, तू शादी कब कर रहा है? तेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई है। अरे दीदी, शादी कौन नहीं करना चाहता, मुझे भी करनी है। लेकिन ना एक दिक्कत है। क्या? अब मैं कम पढ़ा लिखा हूँ और जितने भी पेरेंट्स हैं ना, वो अपनी बेटियों को खूब अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऊपर लेवल तक लेके जा रहे हैं। उनको चाहिए एक अच्छा पढ़ा लिखा उनसे भी ज़्यादा। अब मैं इसी वजह से थोड़ा रह रहा हूँ कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। अब देखो, मेरी 25-26 की उम्र तो हो ही गई है शादी की, लेकिन ना यही दिक्कत चल रही है कि मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए ना मुझे रिश्ते नहीं मिल रहे। आप क्यों नहीं कर रहे वैसे शादी? यार, मैं बीबीए कर रखी है मैंने, और मेरे को जो लड़के मिल रहे हैं कम पढ़ाई वाले मिल रहे हैं। बस मेरे लेवल का कोई आ नहीं रहा अभी। मेरे को पढ़ा लिखा ज़्यादा चाहिए, सैलरी ज़्यादा चाहिए, इसीलिए यही दिक्कत आ रही है मेरे को। अच्छा, तो दोनों शादी करने का प्लान बना रहे हो? ऋतिक, थोड़ा आगे आओ। तो शादी करने का प्लान बना रहे हो हैं? कैसी लड़की चाहिए? अंकल जी, मैं तो वैसे कम पढ़ा लिखा हूँ, पर जितने भी रिश्ते आ रहे हैं ना, सब वो यही कह रहे हैं कि आप कम पढ़े लिखे हो, और जो उनकी लड़कियाँ हैं वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं मेरे से। बस इस वजह से रिश्ता नहीं हो रहा मेरा। और हाँ निधि, तुम्हारा क्या विचार है? अंकल जी, मैं पढ़े लिखे ज़्यादा हूँ, मैंने बीबीए कर रखी है, पर जो लड़के आ रहे हैं कम पढ़े लिखे आ रहे हैं, सैलरी कम है। तो ऋतिक, तुम्हें कैसी पत्नी चाहिए? हाउस वाइफ, पढ़ी लिखी? तुम कितने पढ़े हो? मैं 12वीं पास हूँ। तो 12वीं भी चल जाएगी तुम्हारे साथ। हाँ जी। अगर थोड़ा सा नीचे 10वीं, वो भी चल जाएगी। हाँ जी। या तुम्हें भी नौकरी करने वाली चाहिए? जी, मुझे तो शादी करनी है ना, चाहे वो कम पढ़ी लिखी हो या ज़्यादा हो। तो ऋतिक, तुम्हें तो एक हाउस वाइफ चाहिए, ठीक? और निधि, खैर तुम बता चुकी हो, तुम्हें तो अपने से ऊपर का लेवल का आदमी चाहिए। कम पढ़ा लिखा नहीं चलेगा। मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, सैलरी अच्छी हो, अच्छी जॉब पे हो। तुम जानती हो निधि, इस दहेज प्रथा को कौन बढ़ावा दे रहा है? वो बढ़ावा दे रही हो आप, यानी लड़कियां। और कसूर किसका निकल जाता है? लड़के का। क्यों? क्योंकि आपने तो सिलेक्ट कर लिया कि मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, मेरे से ज़्यादा अच्छी सैलरी वाला होना चाहिए। और मैं कह दूं कि निधि, एक 15,000 रुपये की सैलरी वाला लड़का ठीक है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा, लेकिन तुम्हें बहुत प्यार देगा, तुम्हारा आदर सत्कार करेगा पूरा, लेकिन उम्मीद है तुम उसे ठुकराए दोगे। एक बार ऋतिक, एक लड़के ने ना मांग कर दी कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। बहुत मध्यम परिवार का था। अब आवाज पड़नी शुरू होगी वहाँ, हो लड़के ने दहेज मांग लिया, मोटरसाइकिल मांग ली, फलाना मांग लिया। लड़की की ओर नहीं देखा किसी ने कि लड़की ने ये कहा कि मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। निधि, ध्यान देना मेरी बात पर। ज़्यादा सैलरी वाला हो, अपना घर हो, और खुला जुला ये हो, और फुल खर्चा करने वाला हो। आप कितनी सैलरी लेते हो यहाँ? 8,000। और आपको 15,000 वाला पसंद नहीं है। आपका अपना मकान है? नहीं। रेंट पे है। निधि, आप अपने से कम पढ़ा लिखा ले लो, कम सैलरी वाला ले लो, तो आप बहुत भली प्रकार से अपना जीवन यापन कर सकते हो। क्योंकि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, जो ज़्यादा उच्च कहलात का आदमी होगा, वो आपसे डिमांड कर लेगा, और ऐसी डिमांड कर लेगा जो तुम पूरी भी नहीं कर सकते। चलो ये सोचिए कि आपसे उसकी शादी होगी, पैसे वाले से भी और पढ़े लिखे से भी,
क्या गारंटी है उसकी है कि वो तुम्हारी देख रेख करेगा? वो भी ये चाहेगा, अगर आप उसकी 30,000 सैलरी की 50,000 की उम्मीद रखती हो ना, तो वो भी ये चाहेगा कि मेरी घरवाली 8,000 की नौकरी ना करके 30-35 तो कमाती हो। इसलिए मेरा तो बेटा एक ही कहना है, अपने से थोड़ा हल्का देख लो, सभ्य परिवार देख लो, इज्जतदार परिवार देखो। इस बच्चे ने कहा ना, ऋतिक ने, कि मैं जितना कम पढ़ा लिखा हूं मैं 10वीं से भी कर लूंगा। इससे सीख लो, ये तो आपका सहयोगी है। बहुत अच्छा कहा इसने और अच्छा लगा। हम लोग ये सोच के ना कि लड़की नौकरी कर रही है, हम लालच में आ जाते हैं कि नौकरी कर रही है, कमाई लाएगी, लेकिन ये नहीं पता कि तुम्हारे माँ बाप की उम्र जो आराम करने की है, आप उनको और उस काम की ओर धकेल रहे हो, उनको तो नौकर बना रहे हो। हर माँ बाप सोचता है कि मेरे घर बहू आए, हैं, मेरा बेटा कमाए, बहू भी आराम से हमारी सेवा करे, हैं, चूल्हा चौका संभाले। लेकिन आज तो ये हालात पैदा कर दिए कि मैं 50 कमा रहा हूँ तो 30 कमाने वाली मेरी घरवाली आनी चाहिए। इस सोच को थोड़ा बदलो, क्योंकि हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है, विलय होने लग रहा है उनका आपस में। बेटा थोड़ी सी नहीं थी, सोच को बदलो, विचार करो। ये तुम्हारे सहयोगी है ऋतिक, इससे बातचीत करें। मुझे मालूम है कि तुम्हारा मन बदलेगा बेटा। अपना आराम से सोच विचार के अपना निर्णय ले, ठीक है? अगर आप ऊंचे आदमियों को ढूंढते रह गए, कल को फिर सारी उम्र ऐसे ही बीत जाएगी बेटा। अगर ना मिला तो अंत में फिर वही +2 या BA। ठीक है ऋतिक, अपनी जुबान पे अड़िग रहना बेटा। जैसा भी सभ्य लड़की लो, चाहे अनपढ़ है, आपके माँ बाप की इज्जत करने वाली हो। डन? मेरा कहा अगर बेटा आप दोनों को बुरा लगे तो निधि मुझे बोल देना बेटा, ठीक? हाँ जी, ठीक कह रहे हो अंकल जी आप, बिल्कुल मैं अपना डिसीजन चेंज करूँगी। आपने बिल्कुल सही समझाया। आपसे यही उम्मीद है मेरे बेटा। ठीक है ठीक है? हाँ जी। ऋतिक, ठीक कह रहे हो।